मम्मी जी के चेहरे की चमक और किचन से आती पकवानों की महक, दोनों की वजह एक ही है। आज लंच में उनकी एक दोस्त आने वाली है। कल ही बता दिया था उन्होंने। कल ही मेरे साथ अपनी दोस्त को गिफ्ट में देने के लिए महंगी सी साड़ी भी ले आई थी। आज मुझसे भी पहले किचन में घुस गई और बड़े जतन से खुद से तैयार की गई पकवानों की लिस्ट में से एक के बाद एक डिश बनानी भी शुरू कर दी। मम्मी जी खूब खुश नजर आ रही हैं, पर मैं बेमन बनावटी मुस्कान चेहरे पर सजाए काम में उनका हाथ बटा रही हूँ। मायके में मेरी माँ का आज जन्मदिन है। शादी के बाद ये माँ का पहला जन्मदिन होगा जब कोई भी उनके साथ नहीं होगा। अब मैं यहाँ, पापा ऑफिस टूर पर और भाई तो है ही परदेश में। मायके जाने के लिए कल मम्मी जी से बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही अपनी दोस्त के आने वाली बात सामने रख दी। दोपहर में लंच और शाम को हम सभी का उनके साथ फन सिटी जाने का प्रोग्राम तय हो चुका था। अब क्या कहती, मन मारकर रह गई। घर को सजाया और खुद को भी बेमन सी संवर गई। कुछ ही देर में डोरबेल बजी। उनका स्वागत करने के लिए मम्मी जी ने मुझे ही आगे कर दिया। गेट खोला। बड़े से घने गुलदस्ते के पीछे छिपा चेहरा जब नजर आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ मुझे गुलदस्ता पकड़ाते हुए बोली, सरप्राइज। हैरान खड़ी मैं अपनी माँ को निहार रही थी। बर्थडे विश नहीं करोगी हमारी दोस्त को? पीछे खड़ी मम्मी जी ने कहा। माँ, आपकी दोस्त? अरे भाई, झूठ थोड़ी ना कहा था हमने। और फिर किसने कहा कि समधिन दोस्त नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जो अपनी बहू को बेटी जैसा लाड़ दुलार करे, सिर्फ वही समधिन को दोस्त बना सकती है। कहते हुए माँ ने आगे बढ़कर मम्मी जी को गले लगा लिया। मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया। बस मैंने मम्मी जी की हथेलियों को अपनी आंखों से स्पर्श करके होंठों से चूम लिया। माँ हम दोनों को देखकर भीगी पलकों के साथ मुस्कुरा पड़ी। एक तरफ मेरी माँ खड़ी थी जिन्होंने मुझे रिश्तों की अहमियत बताई, और दूसरी तरफ मम्मी जी जिनसे मैंने सीखा रिश्तों को दिल से निभाना। दोनों मुझे देखकर जहां मुस्कुरा रही थी, वहीं मैं दोनों के बीच खड़ी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।